हेलो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं आज के हमारे जो क्लाइंट हैं उनके एब्रोज अच्छे खासे बढ़ गए हैं। आप देख सकते हैं हमने उनके फेस पर पाउडर लगा दिया है जहां हमें थ्रेडिंग करना है। आपको तो पता ही है हम जहां थ्रेड करते हैं वहां पे हमें पाउडर लगाना ज़रूरी होता है। सो इनके फोरहेड और एब्रोज हम करने वाले हैं। पाउडर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लग गया है, तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। पाउडर आप कम भी लगाओगे चलेगा। सो ये देख सकते आईब्रोज के जो स्टार्टिंग में होते हैं वो थोड़े बाल बड़े होते हैं, तो आपको उसको कट कर लेना है क्योंकि थ्रेड करते समय अगर वो आपके थ्रेड में आ जाते हैं तो एक्स्ट्रा बाल निकलने के चांसेस होते हैं। तो आप देख सकते सबसे पहले आपको स्टार्टिंग जो लाइन होती है वहाँ से आपको आईब्रो स्टार्ट करने हैं। तो जिस तरह मैं कर रही हूँ उसे अच्छी तरह से देख लीजिए कैसे आपको कर लेना है। हमारे क्लाइंट को फोरहेड भी करना था, कुछ इस तरह आपको फोरहेड करना है, बिल्कुल भी ऐसे ऊपर आप देख रहे होंगे जिस तरह मैंने अपने हेयर के इस पर थ्रेड रखा है ऐसे बिल्कुल भी रखना नहीं है आपको। जहाँ छोटे छोटे बाल होते हैं वहीं तक फोरहेड करना है। कभी कभी क्लाइंट्स बोल देते हैं कि जो बड़े बड़े बाल है उसे भी निकालने के लिए, बट आपको बिल्कुल भी वैसे नहीं करना है। अगर बहुत ही लाइट बाल है और वो बड़ा है तो आप निकाल सकते हो, बट हेयर के जो डार्क बाल होते हैं उनको नहीं निकालना है आपको। तो आप देख सकते हो ये करते करते कभी कभी हमारे थ्रेड पर बहुत प्रेशर आ जाता है तो वहाँ से थ्रेड टूटने के चांसेस होते हैं। तो टूटने के बाद आपको नया थ्रेड लेना है। नया थ्रेड मतलब जिस जगह से वो थ्रेड टूटा है उस जगह से आपको फिर से मुंह में वो थ्रेड नहीं लेना है। आपको थोड़ा सा थ्रेड तोड़ के फिर देन ही आपके मुंह में वो नया वाला जो थ्रेड आएगा वो लेना है। तो कुछ इस तरह आप देख सकते फोरहेड हम किस तरह कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी आईब्रोज के बीचों बीच थ्रेड पकड़ के खींचना नहीं होता है। जो आईब्रोज की लास्ट की लाइन होती है वहाँ पर आपको थ्रेड चलाना होता है। कुछ इस तरह आप देख सकते हैं किस तरह मैं थ्रेड चला रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी डीपली नहीं जाना है, आप डीप जाओगे तो आपके क्लाइंट के आईब्रोज पतले हो जाएंगे। इस तरह आपको फोरहेड अच्छे से क्लीन कर लेना है। हमारा फोरहेड कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अब करते हैं हम आईब्रोज। इस तरह आपको आईब्रोज की जो लास्ट वाली लाइन होती है उसको आपको निकालना होता है। जब आपको एक्स्ट्रा बाल निकालने होते हैं आईब्रोज के तब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बाल रह गया है, उसको भी हमने निकाल दिया। और ये देखिए जो कॉर्नर साइड होता है वहाँ पर भी आपको ट्रायंगल बनाना है, इसलिए ट्रायंगल के जैसे शेप देना है। उसके बाद क्लाइंट को आपको पकड़ने के लिए कहना है। तो कभी कभी क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है कि लेफ़्ट ऊपर रखूँ या हाथ राइट वाला हाथ ऊपर रखूँ। तो आपको बताना है उनको कि डिपेंड अलग अलग आईब्रोज की साइड होती है। आपको उतना तो पता ही होगा, आपने क्लास सीखी है तो ऑब्वियसली उतना पता ही होगा कि कौन सा हाथ आपको कहाँ पकड़ना है। तो आपको वो बताना है उनको। उसके बाद आप देख सकते हैं धीरे धीरे आपको बालों को रिमूव करना है। आपको बिल्कुल भी थ्रेड को फास्ट नहीं लेना। आपके फास्ट करने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए क्लाइंट के आईब्रोज पतले हो जाए और आपके क्लाइंट नाराज़ हो जाए। आपको धीरे धीरे अपना वर्क करना है, बट इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि अब आप एक आईब्रोज करने में 15 एंड 20 मिनट्स लगाए। अगर आपको 15 टू 20 मिनट्स लगते हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको अभी भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप बिल्कुल भी क्लाइंट ना ले, क्योंकि अगर आप ऐसे में प्रैक्टिस करते हैं तो क्लाइंट नेक्स्ट टाइम आपके पास नहीं आता है। सो ये देख लीजिए कि हम धीरे धीरे किस तरह बाल निकाल रहे हैं और एक अच्छे से शेप उनको दे दिया हमने। अब हम करते हैं दूसरे वाले आईब्रोज। सो चलिए देखिए आगे। हमारा एक आईब्रोज तो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा आईब्रोज भी उसी तरह आपको कंप्लीट करना होता है। जैसे आपने राइट आईब्रोज की सेम वैसे ही आपको लेफ़्ट आईब्रोज भी करनी होती है। तो कुछ इस तरह हम राइट आईब्रोज तो हमारी हो गई, अब लेफ़्ट आईब्रोज भी हम उसी अकॉर्डिंग कर रहे हैं। आपको ध्यान दे के देखना चाहिए कि किस तरह मैं बालों को रिमूव कर रही हूँ। अब ऊपर के आईब्रोज के बाल तो हो गए हैं। अब हम नीचे के आईब्रोज के बाल निकालते हैं। तो कुछ इस तरह आपको एक एक लाइन
लेनी है और आराम से थ्रेडिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह मैं बालों को रिमूव कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भी आपको डीप नहीं जाना है। आपको लग रहा होगा कि मेरा थ्रेडिंग थोड़ा फास्ट है, तो हाँ, मेरी थोड़ी थ्रेडिंग फास्ट है, बट आप बिल्कुल भी इतना फास्ट मत कीजिए। अगर आप नए हो, अगर आप फ्रेशर हो तो आप धीरे धीरे आईब्रोज करो, तब आपको स्पीड का मैटर नहीं करता है। बट मैं तो अपने क्लाइंट के आईब्रोज कर रही हूँ, सो मुझे उनको 5 to 7 मिनट्स के अंदर अंदर उनको फ्री करना है, और साथ ही साथ उनको पेन ना हो इस बात का भी ध्यान रखना होता है। सो उस अकॉर्डिंग मैं उनके आईब्रोज कर रही हूँ। सो आप देख सकते हैं हमने सेकेंड आईब्रोज भी कंप्लीट कर लिए हैं। बट आप जिसने भी क्लास किया है, जो भी सीख रहा है, इतना तो नोट करना आने ही चाहिए उनको कि एक आईब्रोज मोटा है और एक आईब्रोज उसे आपको परफेक्ट करना है। और ये देखिए हमारा फाइनल लुक, इस तरह हमने अपने क्लाइंट के आईब्रोज करके दिए हैं। देखो अच्छे से हो गया है। मतलब किधर किधर जाइए ना, मेरा आईब्रो निकालने के टाइम तभी दुखता है। हाँ। ये भी दुखता है मैं निकालने के टाइम। तब भी दुख रहा था, जैसे अभी ऐसा किया है तभी नहीं दुखते हैं। मतलब आईब्रो आपको पसंद आ गए? आए पक्का? पक्का है।